साइंस का सिलेबस हो गया, सोशल का सिलेबस हो गया, मैथ्स का सिलेबस हो गया, व्हाट अबाउट इंग्लिश? इंग्लिश में क्या हाल है? डर लग रहा है, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, क्या आएगा, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, कौन सा चैप्टर पढूं, इंग्लिश ग्रामर पहले पढूं, लिटरेचर पहले पढूं, किस में से क्वेश्चन आएगा? ओ माय गॉड, इतनी सारी क्वेरीज। डोंट वरी, मैं वर्षा टाक आपके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश का माइंड मैप, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ डिटेल डिस्क्रिप्शन एग्जाम पैटर्न की। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पेपर 3 घंटे का होगा, और दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका पेपर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, बी एंड सी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका एग्जाम पैटर्न जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, बी एंड सी। तो देखिए, सेक्शन ए होने वाला है आपका रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स होगी 20 मार्क्स की। इस ए सेक्शन में आपसे पैसेजेस पूछे जाएंगे जिसके आंसर्स आपको देने, 8 to 10 क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज होंगे, 1 वर्ड होंगे। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी है राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर। इस सेक्शन में आपको ग्रामर पैटर्न मिलेगा, वो भी 20 मार्क्स का। क्वेश्चंस गिवन होंगे, पैसेजेस पूछे जा सकते हैं आपसे, ग्रामेटिकल क्वेश्चंस होंगे, वो भी होगा आपका 20 मार्क्स का। ये दोनों हो गए आपके ग्रामर पोर्शन, तो ये हो गए आपके 40 मार्क्स के। अब ये कंफ्यूजन यहीं पर दूर होता है कि मैम हमें ग्रामर पहले पढ़नी है या लिटरेचर पढ़नी है, ग्रामर पढ़ लेते लिटरेचर छोड़ देते। तो ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ग्रामर और लिटरेचर इस बार दोनों का वेटेज बिल्कुल सेम है। आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, जितनी ग्रामर इंपॉर्टेंट है उतनी ही लिटरेचर इंपॉर्टेंट है। सी पार्ट है आपका लिटरेचर। लिटरेचर में से 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये लिटरेचर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट एंड फर्स्ट फ्लाइट। जैसा कि आपको पता है दोनों आपके बुक्स के नेम है, तो ये भी है 40 मार्क्स की। ग्रामर और लिटरेचर दोनों मिला के हो गए 80 मार्क्स को। आपका पेपर आने वाला है 80 मार्क्स का। तो ये था आपका एग्जाम पैटर्न। ये 3 सेक्शन आपको आपके क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। चलते हैं हम अपने सेक्शन ए पर। सेक्शन है आपके पास रीडिंग स्किल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसके अंदर आपके पास पैसेजेस आएंगे, वो कितने मार्क्स के हैं? 20 मार्क्स के। पहला पैसेज 400 से 450 वर्ड्स का होने वाला है, और वो जो एक पैसेज है वो होगा आपके 10 मार्क्स का। अब किस टाइप का पैसेज आएंगे मैम, कितने क्वेश्चंस आएंगे? बिल्कुल बताती हूँ। आपके इस पैसेज में कम से कम 8 से 12 क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है आपको इनमें से सिर्फ 10 ही क्वेश्चन करने हो, क्योंकि आपके पास आएगी चॉइस। अब इन क्वेश्चंस में आपको क्या पैटर्न मिलने वाला है? पैटर्न मिलने वाला है एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स हो सकते हैं, 1 वर्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस पैसेज में पूछे जाएंगे, और वो क्वेश्चंस कितने हैं? 8 से 12। ये पैसेज कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का। सेकंड, केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज। इसके अंदर आपको इनपुट स्टैटिकल डेटा और चार्ट टाइप में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। जैसे कि आपसे पूछ लिए 2007 में डेटा कितना था, तो जैसे स्टैटिकल जो क्वेश्चंस होते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेम पैटर्न है, 8 से 12 क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज होंगे, ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है, 1 वर्ड में पूछ सकता है, फिलअप में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस टाइप का सेक्शन 1 आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम पैटर्न। चलते हैं सेक्शन बी पे। तो सेक्शन बी है अपना राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो ग्रामर क्वेश्चन है वो आने वाला है 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। अब आपको टॉपिक्स पता होना चाहिए। सबसे पहला है डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स में आपको पता होना चाहिए मच, मैनी, लिटिल, फ्यू। इनमें से क्वेश्चन 100% आने वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं टेंसेस। टेंसेस है बोर्ड का 100% इंपॉर्टेंट टॉपिक। टेंसेस में आपको पता होना चाहिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब कब यूज की जा रही है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा जब सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं, पास्ट का है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है, विल, शैल कब लगता है, किसका हेल्पिंग वर्ब है ये, इज, एम, आर कंटिन्यूस में लगता है, कंटिन्यूस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। टेंसेस का डिटेल डिस्क्रिप्शन की स्लाइड मैं नेक्स्ट उसमें डालने वाली हूँ। नेक्स्ट चलते हैं मॉडल्स। मॉडल्स आपको पता होने चाहिए पहले तो कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। कैन, कुड, मे, माइट। ये 4 मॉडल ऐसे हैं जिन पे 100% क्वेश्चन बनेगा। विल, शुड 100% आने वाला है इनमें से क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, इंपॉर्टेंट, रिपोर्टेड स्पीच। ये सारे जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स हैं इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट स्लाइड्स में डालने वाली हूँ। नेक्स्ट चलते हैं राइटिंग अ फॉर्मल लेटर बेस्ड ऑन अ गिवन सिचुएशन। सिचुएशन आपको बेस्ड गिवन होगी और उसके ऊपर आपको लिखना है फॉर्मल लेटर। अब सबसे पहली बात आती है, आपको पता होना चाहिए फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं। सेंडर का एड्रेस आता है, रिसीवर का एड्रेस आता है, डेट आती है, सैल्यूटेशन आता है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ।
अब आपको ये पता होना चाहिए, ये आएगा 5 मार्क्स का। इसके अंदर आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उसमें से सिर्फ आपको 1 क्वेश्चन करना है। सेम राइटिंग एंड एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि ये होता क्या है। क्या होता है, एक फ्लो चार्ट आपके पास गिवन होगा, उसके अंदर एक पिक्चर टाइप कंपोजिशन आपको गिवन होगा। वो हो सकता है लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट। अब सबसे पहले हम लिखेंगे कैसे मैम, इनमें तो सब लिखा लिखाया रहा था, जो सेक्शन ए था उसमें से आंसर्स ढूंढ के करने थे, लेकिन इसमें कुछ लिखा लिखाया नहीं आएगा। इसमें आपको खुद का पैसेज फॉर्म करना है। कैसे करेंगे, देखिए कैसे करते हैं, ऐसे करेंगे। आप एक ट्रिक याद कर लीजिए, IDC। आप एग्जाम देने जाएंगे, आपकी ID क्या होगी, चेक। उसी से हमने ट्रिक बना ली, ID क्या होगी आपकी, चेक। तो उसी से 3 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जब आप उसको एनालाइज करेंगे, एनालिटिकल पैराग्राफ को, किस टॉपिक पे गिवन है, किस चीज की बात की जा रही है, वो जो ग्राफ दे रखा है वो किस पे दे रखा है, तो सबसे पहले आप उसका लिखेंगे इंट्रोडक्शन। ये जो बार ग्राफ है, ये जो पाई चार्ट है, ये किस पे दे रखा है, पॉपुलेशन पे दे रखा है, किस पे दे रखा है, तो सबसे पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। उसके बाद उसका डिस्कशन, किस बात पे डिस्कशन चल रहा है, मेल फीमेल कितने हैं, कौन सी कंट्री में क्या चल रहा है, ये वो सारा। और लास्ट में आप लिखेंगे उसका कंक्लूजन, कि आपने जब एनालाइज किया एनालिटिकल पैराग्राफ को तो आपने उसका क्या कंक्लूजन निकाला। इस टाइप से आपको एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। इसमें भी 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 1 करना है, याद रखना चॉइस आएगी, और ये भी कितने मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का। तो ये था हमारा सेक्शन बी। अब चलते हैं सेक्शन सी पर, लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। इसमें सबसे पहले आपको एक एक्सट्रैक्ट गिवन होगा, एक्सट्रैक्ट को पढ़ के आपको आंसर करने हैं, जो कि आएगा ड्रामा एंड पोर्स में से। इसके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। उसमें क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, MCQs, ऑब्जेक्टिव टाइप। वेरी शॉर्ट आंसर आपसे पूछ सकता है, 1 वर्ड पूछ सकता है, 1 सेंटेंस में पूछ सकता है, और ये ड्रामा कोर्स में से आएगा। उसमें से 2 चॉइस आएगी आपके पास, उसमें से आपको 1 करना है। सेम एज इट इज पोइट्री सेशन में से आने वाला है। पोइट्री में मार्क कर लो, डस्ट एंड स्नो एंड फायर एंड आइस, 100% क्वेश्चन पूछेगा, और वो क्वेश्चन यही दिखेगा आपको इसी के अंदर, और 2 होंगे, उसमें से आपको 1 करना है। वो क्वेश्चंस भी मल्टीपल क्वेश्चन हो सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकता है, वेरी शॉर्ट हो सकता है, 1 वर्ड हो सकता है। पोएट्री सेशंस में आपसे पूछ सकता है चैप्टर की थीम क्या थी, इस पोएम में ऑथर कौन था, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग। अब आपके पास 5 क्वेश्चन गिवन होंगे, जो कि होंगे आपकी फर्स्ट फ्लाइट में से, और 3 क्वेश्चन गिवन होंगे, जिसमें से आपको 2 करने हैं, वो होंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। आपको चैप्टर की पूरी होल समरी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको सारे चैप्टर्स की होल समरी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। अब चलते हैं, 12 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं कहाँ से, फर्स्ट फ्लाइट में से। अभी मैं आपको बताऊंगी कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर में से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है, कौन से चैप्टर में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है, और उन्हीं चैप्टर में से क्वेश्चन बनेंगे। आगे देखते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आ रहा है सीधा सीधा 6 मार्क्स का। अगर आपको फर्स्ट फ्लाइट के इंपॉर्टेंट चैप्टर पता होंगे, जो कि अभी मैं बताने वाली हूँ, और उसमें से अगर उस चैप्टर में से अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, तो हो गई बल्ले बल्ले, 6 मार्क्स पक्के। और वो किस में से आएगा, फर्स्ट फ्लाइट में से। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा लॉन्ग। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से सिर्फ आपको 1 का जवाब देना है। आपको सबसे पहले वर्ड लिमिट पता होनी चाहिए, 100 to 120 वर्ड्स। बच्चे लिख देते हैं इतना सारा, और जो कि होता है यूजलेस, टाइम वेस्ट। जितना पूछा है, जितने वर्ड्स में पूछा है, उतने में आंसर देना है। यहाँ हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ बोला है 100 से 120 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। चलते हैं आगे। अब मैं आपको बताने वाली हूं फर्स्ट फ्लाइट के कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन और 6 मार्क्स का क्वेश्चन उठकर आने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं, लेटर टू गॉड। लेटर टू गॉड की समरी आपको पूरी पता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन 100% बोर्ड में आएगा। नेक्स्ट, नेल्सन मंडेला, 6 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का है इसमें से। नेक्स्ट, मैडम राइट द बस, द प्रपोजल एंड द सर्मन एट द बनारस। ये ऐसे चैप्टर हैं जिसमें से 6 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन 100% बनने वाले हैं। नोट डाउन कर लीजिए, मार्क कर लीजिए। जिन पे मैंने सर्किल किया है वो चैप्टर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से लिटरेचर के क्वेश्चन आंसर्स आने वाले हैं, जो कि है अपनी 40 मार्क्स की। नेक्स्ट चलते हैं फर्स्ट फ्लाइट के पोएम सेक्शन पे। अब आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी पोएम्स इंपॉर्टेंट है
जिसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो देखिए, वॉल पोयम वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों तो मैंने आपको सेक्शन सी में ही बता दिया कि पोइट्री सेक्शन इनमें से आएगा। तो ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। एक तो आएगी ही आएगी पोयम 101%। नेक्स्ट आता है वॉल पोयम। फॉक का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको, द टेल ऑफ द कस्टर्ड देखने को मिल जाएगा। ट्रीज और अमंडा में से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी जो मैंने चैप्टर्स पे सर्किल किया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से पोयम 100% आपसे पूछी जाएगी, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। आगे चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट पे। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से भी 6 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है। अब आपको बता दूं किस में से बन रहा है। बिल्कुल नेकलेस और भोली बोर्ड वालों के बिल्कुल फेवरेट चैप्टर हैं। 100% उठाकर देगा भोली में से, नेकलेस में से। अब आप ये आंसर्स कब लिखोगे, जब आपको समरी पता होगी। समरी जब आप पढ़ोगे तो आप यूट्यूब चैनल पे मेरे देख सकते हैं समरी में। नेक्स्ट स्लाइड में इन सभी चैप्टर्स की डिटेल डिस्क्रिप्शन वाली शॉर्ट समरी डालूंगी, उसको पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा चैप्टर में कौन था, किस चीज की बात की जा रही थी, हुआ क्या था, एंड कैसे हुई। देखिए, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% इसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। नेकलेस और भोली 100% पूछा जाएगा। थीफ स्टोरी को बिल्कुल मत छोड़ना। तो 2nd चैप्टर, 4th चैप्टर, 7th एंड 8th चैप्टर ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें से 3 मार्क्स का और 6 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली बनने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरी है, किसी भी चैप्टर को आपको डिटेल में पढ़ना है, ग्रामर का टॉपिक है, क्या करना है, कैसे पढ़ना है, जो भी आपका डाउट है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।